गढ़वाल मंडल के पहले आकाशवाणी केंद्र ने वर्ष 1996 में पौड़ी में अपनी आवाज को पहली बार पहाड़ों में गूंजाया था। उस समय यह केंद्र पहाड़ी क्षेत्रों में सूचनाओं, मनोरंजन और जनसंवाद का एकमात्र प्रभावी माध्यम था। मगर आज जब देश संचार क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुका है, सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्किंग ने सूचनाओं को क्षणों में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पौड़ी का आकाशवाणी केंद्र समय के साथ तकनीकी और संरचनात्मक रूप से पिछड़ता जा रहा है। करीब 3 दशक पुराने इस केंद्र में आज तक कोई बड़ा तकनीकी या संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ है। जो उपकरण 1996 में स्थापित किए गए थे, वे आज भी उसी हालत में उपयोग किए जा रहे हैं। वरिष्ठ उद्घोषक सुलोचना पयाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र तकनीकी खामियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में जब FM ट्रांसमिशन और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आम हो चुकी है, पौड़ी केंद्र को अब भी पुराने प्रसारण ढांचे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उनके अनुसार यदि केंद्र में FM ट्रांसमिशन के लिए अलग टावर की स्थापना की जाए, तो देहरादून की तरह ही श्रोता स्पष्ट और लगातार प्रसारण सुन सकेंगे। इसके बिना केंद्र का प्रसारण न तो स्थिर है, न ही स्पष्ट। सुलोचना पयाल ने विभागीय अधिकारियों और क्लस्टर हेड से मांग की है कि पौड़ी केंद्र को भी देश के अन्य उन्नत स्टेशनों की तरह आधुनिक बनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जनरेटर की हालत बेहद खस्ताहाल हो चुकी है। अक्सर बिजली जाने पर प्रसारण में बाधा आती है और कंट्रोल रूम का संचालन भी प्रभावित होता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम, रिकॉर्डिंग मशीनरी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तकनीकी हालत भी बहुत खराब है। कई बार रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के दौरान अघोषित रूप से सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिससे कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वहीं आकाशवाणी के नियमित श्रोता विकास रावत और मनोज कुमार ने भी शिकायत की है कि वे नियमित रूप से अंजवाल, युगवाणी, ग्राम जगत और फिल्म संगीत जैसे कार्यक्रम सुनते हैं, मगर पिछले कुछ महीनों से मोबाइल ऐप पर प्रसारण स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रसारण बीच में ही बंद हो जाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण भी बाधित हो गया। श्रोता उस विशेष कार्यक्रम को भी नहीं सुन पाए। इस स्थिति से निराश श्रोताओं ने कहा कि आकाशवाणी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में इस प्रकार की तकनीकी समस्याएं होना चिंताजनक है। श्रोताओं और उद्घोषकों दोनों ने मिलकर व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम व केंद्र प्रभारी लाखन स्वरूप गंगवार ने जानकारी दी कि केंद्र की संचालन प्रक्रिया फिलहाल देहरादून स्थित क्लस्टर हेड के निर्देशों पर आधारित है। केंद्र में किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी या प्रसारण अवरोध होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचना भेजी जाती है। उन्होंने माना कि संसाधनों की कमी जरूर है, मगर सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समय पर समाधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी आकाशवाणी केंद्र की यह स्थिति सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति व संसाधन प्रबंधन की कमी को भी उजागर करती है। जब देश में हर कोने तक डिजिटल इंडिया की पहुंच बनाई जा रही है, ऐसे में एक राजकीय प्रसारण केंद्र की उपेक्षा सवाल उठाती है। क्या दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह प्रसारण माध्यम आज भी उतना ही जरूरी है? क्या ये केंद्र मात्र एक नाम रह जाएंगे, या इन्हें फिर से सशक्त और प्रासंगिक बनाया जाएगा? इस सवाल का जवाब अब सरकार, प्रसार भारती और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को देना है। पौड़ी जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्र में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो मोबाइल इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं। उनके लिए आकाशवाणी एकमात्र स्रोत है जानकारी, मनोरंजन और देश से जुड़ाव का। यदि यह स्रोत कमजोर हो गया
तो न सिर्फ एक माध्यम बल्कि एक भरोसा टूटेगा। अब देखना यह है कि मांगे कितनी गंभीरता से सुनी जाती हैं और पौड़ी का यह ऐतिहासिक केंद्र फिर से कितनी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करता है। देखिए, आकाशवाणी पौड़ी का जो है यहाँ पर उद्घाटन 1996 में जो है माननीय रेल राज्य मंत्री उस समय जो है तत्कालीन हमारे जो है सतपाल महाराज जी थे, उनके हाथों से इसका जो है उद्घाटन हुआ था। और तब से आज तक ये निरंतर ये केंद्र जो है पौड़ी की शान बना हुआ है और हमारे पहाड़ों की आवाज़ है। लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ पर जो है कुछ तकनीकी खामियां, जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बहुत पुराने हैं, जो शुरू में आए थे वही आज तक चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे को जो है यहाँ पर हमारा स्टेशन एफएम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको जो है एफएम का जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर चाहिए। और अगर ये हमारा ट्रांसमिशन यहाँ पर हमको जो है मिल जाए उसका एफएम का टावर, तो हमारा ये जो केंद्र है ऑल उसमें जैसे और जगह जो है ये एफएम सुना जाता है, ऐसे ही जो है देहरादून की तर्ज पर जो है ये भी सुना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशीनरी है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है मशीनें हैं, उन पे बहुत ज़्यादा खामियां हैं। तो इस कारण से जो है व्यवधान भी पैदा हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इस स्टेशन को भी उसी अंदाज में चलाया जाए जैसे देश के अन्य स्टेशन चल रहे हैं, और हमारे पहाड़ों की ये जो गूंज है, हमारी पहाड़ों की आवाज़ है, ये बरकरार रहे। हमारा ये संस्थान पौड़ी का, क्योंकि हमारे पहाड़ों की ये शान है, हमारी पौड़ी की शान है। ये भवन ये यहाँ पर दिखता है, ये संस्थान दिखता है, लगता है पौड़ी के अंदर कुछ है। और अगर यही स्थिति रही जो धीरे धीरे साल दर साल हो रही है अब यहाँ पर, तो ऐसे में लगता है कि भाई इसकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी। तो मेरा जो है विभाग से जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय हैं और जो हमारे जो है क्लस्टर हेड हैं, जो हमारे जो इस पूरे इस तंत्र को देखते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि हम लोग जो आत्मिक तौर पे हम लोग जो है 96 से यहाँ पर मैं जुड़ी हूँ और 96 से आज तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, अनाउंसर के तौर पर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो धीरे करके जो चीज़ों में हम जो है ह्रास देख रहे हैं, कमियाँ देख रहे हैं, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार और हमारे मोदी जी की मन की बात देखिए कहाँ कहाँ पहाड़ों की जो है से सुदूर पूरे देश में सुनाई देता है। हम ये चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो हमारा ये जो केंद्र है आकाशवाणी पौड़ी, मैं विनती करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो भी जो है हमारे इस संस्थान की ओर देखें और हमें क्या चाहिए, इस संस्थान को क्या चाहिए, किस तरह से इसको चलना चाहिए। जैसे और अन्य रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, सबसे पहले हमें जो है एक टावर उसका चाहिए, हमको एफएम का टावर यहाँ पर दे दें, तो हमारे ये जो है जो केंद्र है ये चलें। और हमारी स्थिति ये है कि धीरे धीरे हमारी मशीनरियाँ बैठ गई हैं। मशीनरी कैसे बैठी हैं, जैसे हमारा जो है जनरेटर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें लगा रहता है। अब एक तार वहाँ से जोड़ के एक तार वहाँ से जोड़े, ऐसे जो है आंतों को जोड़ के जो एक इंसान को खड़ा कर दिया जाता है, इसी तरह से खड़ा ना हो, इसकी जो पोजीशन है इसको जो है बिल्कुल दुरुस्त किया जाए, इसको स्वस्थ किया जाए, यही मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है सोशल मीडिया पे, और ये बोलने के लिए हम है भी नहीं इस चीज़ के लिए, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए मुझे ऑलरेडी मैंने एडवांस में दे रही है उन लोगों को सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए आप। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है ये तो इंजीनियरिंग हेड के पास होगा, उनको पता होगा। क्या मैंने ऑलरेडी हमारा काम होता है उनको इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, आप बताएं। हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो हो रहे हैं। वो कैसे हो पा रहे, वो कैसे? जब लाइट नहीं आ रही जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन का बाधित है वो हमारे लॉगबुक में एंट्री हो रही है, और जब चल रहा है एज इट इज़, जो लाइट आ रही है रेगुलर सप्लाई, तो वो प्रोग्राम एज इट इज़ जा रहा है। मतलब कुल मिला के केवल लाइट इस समय, और अगले 2 दिन तो हमने इन्फॉर्मेशन दी है इंजीनियरिंग हेड के लिए, अपने बता रखा है ऑलरेडी। कहाँ बैठते हैं? देहरादून में। ये पद यहाँ के लिए है ही नहीं ना, वो तो पूरे क्लस्टर के लिए है, तो पूरे क्लस्टर का क्लस्टर हेड बैठता है वो, तो क्लस्टर हेड देहरादून में ही है, यहाँ पर तो ये पद है ही नहीं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम हेड हूँ, मेरा जो काम है प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो भी प्रोग्राम प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, सारी चीज़ हमारे पास वो चीज़ आती है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। मन की बात प्रसारण तो किया था हमने,
और इसका तो डायरेक्ट आपको सारा चीज़ इंजीनियरिंग हेड के पास ही मिलता है, क्योंकि उनकी क्या होता है ना, जब प्रसारण होता है उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट जाती है। तो रिपोर्ट जाती है, तो रिपोर्ट में उन्होंने जो भर रखा होगा वही होगा। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि बताना कि इस डेट को ही ऑलरेडी, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये चीज़ होनी है। ये देखिए मैंने एडवांस में जो अभी जाना है 2.0 126 एपिसोड ऑलरेडी मैंने मेल पे भेजा हुआ है उनको। ये चला कि नहीं चला क्या? रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम अथराइज नहीं है बाइट देने के लिए। थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं, बाइट देने के लिए हम अथराइज नहीं होते हैं। वही मैं आपको बता रहा, जो सितंबर का होना है, 28 सितंबर को जो होना है, ये उसके लिए है। ये देखिए ऑलरेडी हमारा काम बस ये है कि इन्फॉर्म करना है, सर ये चीज़ें हैं, यहाँ देखिए। बाकी मैनेज करना जो है वो देहरादून का काम है, हमारा नहीं है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देहरादून से ही मिलेगी। अथराइज नहीं है बोलने के लिए कि ऐसा है या ये है, ये हम बोल नहीं सकते। आपको देहरादून जाना नहीं पड़ेगा, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि भाई जो इंजीनियरिंग हेड है उनका नंबर दे सकता हूँ, और जो आपके क्लस्टर हेड हैं उनका नंबर दे सकता हूँ।